तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं हुंडई क्रेटा के सेकंड बेस मॉडल के बारे में। और सेकंड बेस मॉडल में भाई कुछ ऐसे फीचर्स ऑफर कर दिए गए हैं जिस फीचर को लेकर आपको आफ्टर मार्केट किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन वगैरह जो है वो नहीं करवाना है। जैसा कि आपको मिल जाएगा पैनोरामिक सनरूफ और आगे आपको मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह जैसे कई सारे फीचर्स। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो बजट को देखते हुए क्रेटा का EX ऑप्शनल वाला वेरिएंट आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत में अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 3 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो आपकी जो गाड़ी का टेलगेट है वो अनलॉक हो जाएगा। बाकी पीछे देखते हैं तो हुंडई का लोगो मिल जाएगा और काफी मजबूत सी चाबी है भाई, कहीं गिर उर भी जाती है तो बिल्कुल भी टूटने फूटने वाली नहीं है। और उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो ये नई वाली क्रेटा ही नहीं भाई, पिछली जो क्रेटा आया करती थी ना, उसे भी लोग काफी ज्यादा जो है वो पसंद कर रहे थे। बाकी लुक्स के मामले में बात करते हैं तो साइज के हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ जाने वाली है। उसके बाद भाई अगर जो आप इस गाड़ी के फ्रंट ग्रिल को देखते हैं तो सबसे ज्यादा हाईलाइट इस गाड़ी के फ्रंट में इसका ग्रिल ही होता है। बड़ा सा हुंडई का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डे टाइम रेन DRL मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ प्रोजेक्टर बेस हैलोजन हेडलाइट मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। 190 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और इस EX ऑप्शनल में स्पेशल ये है भाई इस गाड़ी में आने वाला सनरूफ। तो अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको सनरूफ जो है वो देखने को मिल जा रही है। बाकी पीछे मिल जाएगा आपको शार्प फिन एंटीना। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको लंबा चौड़ा प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 205 65R 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। बाकी चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाएगा, ABS EVD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टोनिंग, लो फीड टोनिंग, सीट बेल्ट टोनिंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ इस मॉडल में भी आपको फ्रंट पे इंडिकेटर ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी बॉडी कलर ORBM और इस ORBM को आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी आप हाथ से जो है वो कर पाएंगे। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है भाई कि कुछ लोअर वेरिएंट से ही आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है। रात वगैरह में काफी ज्यादा शानदार सी जो लुक है वो आपको मिलने वाली है। क्रेटा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। और एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार वगैरह आ जाएगा तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके आपको जो है वो बताने वाली है। डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी भी तरीके से आपको वाइपर डिफॉगर वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। रियर में ही है। अगर जो आप बूट वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से 433 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने वाले सीट में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से सामने के दोनों सीटों को आप जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे बूट स्पेस काफी तगड़ा निकल के जो है वो आ जाता है। तो जब आपको कभी जरूरत पड़े तो इन सारी चीजों का यूज जो है वो कर सकते हैं। बाकी इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी डोर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। केबिन काफ़ी स्पेशियस नज़र आता है। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिल जाती है। बाकी केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.2 वेंट्स मिल जाएगा और केबल वगैरह लगा के फ़ोन वगैरह भी जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और सबसे बेहतर चीज़ भाई इस गाड़ी में आने वाला सनरूफ। और जब आप गाड़ी के रियर में बैठते हैं तो जिस तरीके से मतलब काफ़ी बड़ा सा ग्लास दिया गया है ना, उस हिसाब से यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी जो फील है वो मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको डैशबोर्ड वगैरह का लेआउट भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। और केबिन में स्पेस में फिर से कहना चाहूँगा काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और जिस तरीके से हर जगह आपको 6 एयर बैग की बेसिंग मिल जा रही है, उस हिसाब से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आइए भाई लगे हाथ गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी का ड्राइवर साइड दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग चारों पावर विंडो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाता है। तो अगर जो आपकी हाइट कम है ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कई सारी बटन्स मिल जाती हैं, जैसा कि पहला हैंडल का लेबर मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर के साथ साथ भाई अंदर से नो डाउट गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आती है। अगर जो आप सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे।
स्टीयरिंग का डिजाइन आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। अगर जो आपको गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो वो बटन आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगी। इस बटन को प्रेस करके सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। यहीं दूसरी साइड देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। पूरी तरीके से आपको डिजिटल नुमा MID जो है वो देखने को मिल जाती है। जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे इंगेज जो है वो आपको मिलने वाला है। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM, चश्मा वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। बाकी दूसरी साइड आपको मिल जाएगा वैनिटी मिरर। और जैसे ही आप गाड़ी के सेंटर पर नजर डालते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला पाएंगे। और सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों को सेट रीसेट करने का जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी 2-4 चीज़ें काफ़ी बेहतर मिल जाती हैं। जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाते हैं या ऑपरेट करते हैं तो सारी चीज़ों का आपको नॉलेज जो है वो हो जाएगा। बाकी ये जो पूरा पार्ट है आपको सॉफ्ट टच के साथ जो है वो दे दिया जा रहा है। मैनुअल AC मिल जाती है, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह थोड़ा मोड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। फोन वगैरह जो है वो रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स ऑटोमेटिक भी आप इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। बाकी स्पेस और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 लोड की चार्जिंग सॉकेट, तो दो आपको मिल जा रहा है चार्जिंग पोर्ट। तो नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह को जो है वो चार्ज कर सकते हैं। 2 का फोल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और यहाँ पे आपको दे दिया जा रहा है आर्मरेस्ट। ओवरऑल देखा जाए भाई जिस तरीके से एक नॉर्मल बायर की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर के हिसाब से किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। जब आप इस गाड़ी के अपर वाले मॉडल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलॉय व्हील वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। बट ये है कि अगर जो आपका बजट थोड़ा लो है तो यही वेरिएंट आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है। आइए इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप डीजल की तरफ जाते हैं तो 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको डीजल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये पेट्रोल इंजन है। अगर आप इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं तो 114 bhp की पावर के साथ साथ 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको पेट्रोल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर जो आप भाई माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर डीजल या पेट्रोल में मिला के लगभग ये गाड़ी 17 से 18 एम्पीयर की माइलेज आपको आराम से जो है वो देने वाली है। और जब आप नॉर्मल पेट्रोल से डीजल की तरफ जाते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा जो है वो देना होता है। देखा जाए एक नॉर्मल बायर के हिसाब से जिस तरीके से इस गाड़ी में फीचर्स ऑफर किए गए हैं उस हिसाब से ये वेरिएंट आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। बाकी इस गाड़ी को लेकर या जिस तरीके से इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।